हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो हम जो यहाँ पर पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग वाला पेपर है, जो एपीएस वाला भी एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में। तो जनवरी 2022 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसको डिस्कस करने का हमारा जो मेन पर्पज़ है वहाँ पर यह है कि यहाँ से आपको रिपीट प्रश्न मिल सकते हैं, जो चाहे वो उत्तराखंड जो आर वाला एग्ज़ाम है, सचिवालय वाला जो भी फॉर्म उसके आने वाले हैं उसके लिए भी, पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम है जो 3 अप्रैल में है, या 27 मार्च वाला आपका जो एग्ज़ाम है महाधिवक्ता कार्यालय के लिए आर वाला जो एग्ज़ाम है उसी के लिए भी काफ़ी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जो करंट वाला पोर्शन रहा है हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट पे यहाँ से मिल सकता है हमें, और काफ़ी अच्छा खासा हार्ड भी पूछा गया था यहाँ से करंट। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस काफ़ी मॉडरेट टाइप से यहाँ रहा है, लेकिन करंट अफेयर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर हार्ड पूछा गया था। तो यूके पीसीएस का जो 3 अप्रैल और 27 मार्च में जो पेपर है उसी को ध्यान में रखते हैं हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से आपको प्रश्न मिल सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के मध्य समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है यहाँ पर भूटान से। नेक्स्ट हमारे पास हाल ही में खबरों में रहा प्रधान पोर्टल निम्न में से किस संगठन से जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है इसरो से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसरो जो संस्था है वो किसके पर्पज़ के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा संगठन है? तो ये संगठन के साथ जो समझौता किया गया है वो किया गया है यहाँ पर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यहाँ पर समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जनरल विपिन रावत को पहला सीडीएस निम्नलिखित में से किस तिथि को नियुक्त किया गया था? तो 31 दिसंबर 2019 को ये यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, सीडीएस जो बनाए गए थे। तो यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं जनरल विपिन रावत से। इनकी जो दुर्घटना हुई थी वो किस डेट में हुई थी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत और निम्न में से किस देश के मध्य समझौता ज्ञापन को यहाँ पर मंजूरी दी है? तो सौर क्षेत्र के जो सौर ऊर्जा क्षेत्र है यहाँ पर भारत और उज्बेकिस्तान इन दोनों देशों के मध्य यहाँ पर समझौता हुआ है। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए निम्न में से किस श्रेणी की यहाँ पर वेबसाइट लॉन्च की है? तो जो वेबसाइट है वो यहाँ पर है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। आप यहाँ पर करंट का जो लेवल है वो देख सकते हैं, काफ़ी हाई लेवल का यहाँ पर करंट पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर यहाँ पर किया गया है? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर श्रीनिवास रामानुजन। सही उत्तर है यहाँ पर बी। ये एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे यहाँ पर ये, और इन्होंने कई लॉ भी यहाँ पर निकाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हवाई अड्डे पर रखा गया है? तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर अयोध्या। काफ़ी पुराना करंट है, तो जो लगभग हम बात करते हैं 2019 तक का करंट आपको यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि काफ़ी पुराना करंट यहाँ पर लगातार ये पूछ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, भारत ने हाल ही में ही निर्दिष्ट कुशल श्रमिकों में साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर ये किए गए हैं जापान के साथ। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट हमारे पास, हाल ही की खबरों में रही वासुकी नाम की ट्रेन निम्न में से किस रेलवे जोन से यहाँ पर जुड़ी हुई है? सही उत्तर है हमारे पास दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। सही उत्तर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने हाल ही में निम्न में से किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में यहाँ पर भाग लिया है? तो भाग लिया है यहाँ पर बहरीन। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्र छात्राओं को शीघ्र कौशल विकास प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ यहाँ पर साझेदारी की है? तो यहाँ पर वो की है HP कंपनी के साथ। HP कंपनी के साथ यहाँ पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने साझेदारी की है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे यहाँ पर क्लेमेंट एटली। सही उत्तर है यहाँ पर बी। ये लिबरल कंपनी जो पार्टी है उनसे यहाँ पर चुन के आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे यहाँ पर वृद्धर्धनि। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। और इनका जो सेनापति था, सुंग सेनापति था, उन्होंने इनको पदस्थ करके जो है सुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे यहाँ पर वो थे यहाँ पर WC बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1885 में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन
किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1907 में, और इसको हम बोलते हैं सूरत विभाजन। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो यहाँ पर दो गुटों में बट गई थी, उदारवादी और यहाँ पर उदारवादी, और दूसरे थे हमारे पास थे यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर नरम दल भी बोल सकते हैं, जो उदारवादी थे, और यहाँ पर दूसरे जो थे वो थे यहाँ पर गर्म दल। तो इन दो गुटों में यहाँ पर ये बट गई। दो को जो विभाजन हुआ था वो 1907 में सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह। तो ये इनके अंतिम गुरु थे, और 10वें गुरु ये कहे जाते हैं। 10वें गुरु के बाद इन्होंने जो है गुरु की जो पदवी थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं हुमायूंनामा नाम की जो पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वो की थी यहाँ पर गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट बात करते हैं गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो थी यहाँ पर बोध गया में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए, लुबनी में गौतम बुद्ध जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कथा सरिता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी यहाँ पर सोमदेव जी के द्वारा। सही उत्तर है हमारे पास ए, सोमदेव। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति को कठोरता से लागू किया था? तो वो क्या था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी, बाजार नीति को लागू किया था इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था यहाँ पर अकबर के द्वारा। अकबर ने यहाँ पर गुजरात विजय को प्राप्त किया था, और उसी की ही याद में यहाँ पर उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। नेक्स्ट बात करते हैं 2021 में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो बात करते हैं राज्यों की संख्या के बारे में। तो ये जो है करंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राज्य हैं वो हैं 28। पहले यहाँ पर जो 29 राज्य थे, और जम्मू कश्मीर को दो भागों में यहाँ पर डिवाइड करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को जो है यूटी में कन्वर्ट किया गया है। तो अब जो राज्य हैं भारत में तो वो 28 राज्य हैं। अगर हम बात करते हैं यूटी के बारे में तो यूटी है यहाँ पर 9। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंधित नहीं है? तो मेरे हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए इसका, वो होना चाहिए यहाँ पर पश्चिमी घाट। सही उत्तर है यहाँ पर डी। बाकी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पिनअप कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो यहाँ पर यह है कि निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? जब भी आपको इस तरीके से प्रश्न मिले नहीं वाले तो आप उसको यहाँ पर अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तो आपको जो है कंसिडर करने में इसमें आसानी होगी। बात करते हैं कुछ हमारे पास बांध दिए गए हैं। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है, सही है। हरियंद बांध जो है वो रिहंद नदी पर ही है। सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर ही है। जो टिहरी वाला बांध है ये यमुना पर ना होकर कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, तो आपको लगातार यहाँ पर हम ऐसे ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित राज्यों में से उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में है कि बढ़ते हुए क्रम में, हम उसको यहाँ पर घटते हुए क्रम में इसको देखने वाले हैं। सबसे अधिक जो बड़ा राज्य है वो है यहाँ पर राजस्थान, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। निम्नलिखित में से भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा बनाती है तो वो है यहाँ पर डुरंड सीमा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। बात करते हैं कुछ और हमारे पास यहाँ पर रेखाएं हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर देख लेंगे। मैकमोहन जो रेखा है वो इंडिया और चीन के बीच है। फिर हमारे पास रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो इंडिया और पाक के बीच है। अगर हम बात करते हैं पाक स्टेट की, तो रॉबर्ट पाक के नाम पर इनका जो है नाम पड़ा हुआ है इस स्टेट का। ये असल में है इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये स्टेट है, जो श्रीलंका के बीच में जो स्टेट है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, पाक स्टेट वही। और डुरंड जो रेखा है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है सीमा है। तो अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो नहीं सम्मिलित है यहाँ पर वह है यहाँ पर व्यूहो जापान। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी। डार्लिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। नीन जो है वो मिस्र नदी में है। फिर हम बात करते हैं मिस्र देश में, जो साउथ अफ्रीका का जो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का एक देश है मिस्र, तो वहाँ पर है। निम्न युग्मों में से यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है। जुआंग जो है उड़ीसा की
तो रांची की बात करते हैं, रांची जो है वो गुजरात में नहीं है, सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। रांची कहाँ की है? उत्तराखंड में इनकी सबसे अधिक संख्या है। उसके बाद थोड़ी बहुत संख्या इनकी कहाँ पर मिलती है? यूपी में, तो ये सम्मिलित नहीं है। बाकी जो तीनों हैं वो यहाँ पर सम्मिलित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो ऋषिकेश जो है वो गंगा नदी पर, चमोली जो है वो अलवर नदी से संबंधित है, सतपुतली यहाँ पर नयार से, और जो यहाँ पर पिथौरागढ़ है वो नंदाकिनी नदी से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। पिथौरागढ़ में एक जो रई झील है जो महत्वपूर्ण है वहाँ पर, बाकी कोई भी नदियाँ वहाँ पर नहीं है पिथौरागढ़ जिले में। फिर हम बात करते हैं इम्फॉल किस राज्य की राजधानी है? तो वो है यहाँ पर मणिपुर की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक वायु का प्रकार नहीं है? वायु का प्रकार यहाँ पर जो वायु दी गई हैं यानी जो स्थानीय पवनें हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस में। स्थानीय वायु पवनें जो हैं यहाँ पर उन्हीं के नाम दिए गए हैं। तो बात करते हैं लू जो भारत के महाद्वीप है वहाँ पर फेमस है, तो ये तो सही है हमारे हिसाब से। फिर हम बात करते हैं बिलजार्ड जो भी एक ऑस्ट्रेलिया में यह है चलती है, और खमसिन भी। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर रिम। रिम कोई भी वायु का प्रकार यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अवधि कितनी है? तो यहाँ पर जो सदस्य बनते हैं वो 9 वर्ष के लिए यहाँ पर बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेड ऑफिस है, जो उसका मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? द हेग में है, और ये कहाँ पर है? नीदरलैंड में ये स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो इसका जो कार्यकाल है ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यह जो है प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पर डिपेंड करता है। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। अगर कोई राष्ट्रपति चाहे तो इसको कभी भी निकाल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो अब तक अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की तो ये किया गया है 3 बार। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। तो अगर हम देखते हैं कौन कौन से हैं, तो एक तो यहाँ पर होगा 1961 में, 1965 में, और एक इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 1976 के आसपास। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर सी होना चाहिए, सी। कोई किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो उसको हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। बात करते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। आर्टिकल 324 में इसका वर्णन किया गया है। फिर हम बात करते हैं मुंडेटी का जो पद है वो क्या है? तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं आपको 27 मार्च वाले एग्ज़ाम में ये मिल सकते हैं, और रिपीट प्रश्न भी आपको देखने को ये मिल सकते हैं वहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर यथावश्यक परिवर्तन। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो प्रथम महिला न्यायाधीश थी हमारे पास वो थी यहाँ पर न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है यहाँ पर जिनेवा में। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो शब्दावली का क्या अर्थ है? तो वो है यहाँ पर भूतलक्षी प्रभाव। ये एक टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया जाता है, भूतलक्षी प्रभाव। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यह है कि ऑर्डर ड्रॉट शब्दावली का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर प्राधिकार। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रो बोनो पब्लिको शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है यहाँ पर जनहित में। तो ये आपके जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये आपको 27 जनवरी वाले लीगल ग्रोसरी वाले पोर्शन में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। फिर हम बात करते हैं डिफैक्टो का जो शाब्दिक अर्थ है वो यहाँ पर क्या है? सभी तथ्य और आंकड़े। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर पी, सभी तथ्य और आंकड़े। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है? तो इसकी हमने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई हुई है, और जो ट्रिक वाली वीडियो है उसका नीचे हम जो लिंक डाल देंगे वहाँ पर आप इसको, जो ट्रिक वाली वीडियो है बहुत सी करीबन 39 वीडियो हमारी वहाँ पर जी के ट्रिक के लिए बनाई हुई हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी ट्रिक है, वो काफ़ी एग्जाम में यूज़ भी करते हैं स्टूडेंट। फिर हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्या है? तो एक ट्रिक को हम यहाँ पर देखते हैं। इसकी जो हमारे पास ट्रिक है वो यहाँ पर यह है कि कार में FB, ये हमारी ट्रिक है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को जानने के लिए। सी से जो हमारे पास है वो है यहाँ पर चाइना, ए से हमारे पास है यहाँ पर अमेरिका, आर से हमारे पास जो है वो है यहाँ पर रसिया, एफ से जो है हमारे पास वो है यहाँ पर फ्रांस, और बी से जो हमारे पास है यहाँ पर वो है ब्रिटेन। तो ये 5 स्टेट हैं, 5 जो कंट्री हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं।
तो ये ट्रिक है हमारे पास उसकी कार में FB। इस ट्रिक को यूज़ करके हम जो है यहाँ पर इस तरह से सदस्यों को देख सकते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर फ्रांस। तो फ्रांस जैसी कंट्री है जो इस तरह सदस्य के रूप में है। तो और कौन कौन सी कंट्री है? चाइना, अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन, तो ये कंट्री हैं। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर एक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, श्रम बल जलाधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था यहाँ पर 1986 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर एक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश क्या कहलाता है? तो यह टर्म जो यूज़ किया गया है लीगल ग्लोसरी में वो है यहाँ पर अतिसार। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माता कौन है? तो वो है यहाँ पर लॉर्ड मेकाले। काफ़ी बार रिपीट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधन किसके हाथों में निहित था? तो ये निहित था यहाँ पर गवर्नर और उसके 24 डायरेक्टरेट की जो थी। ये यहाँ पर लीगल हिस्ट्री वाले पोर्शन से प्रश्न आया है। जितने भी हम यहाँ पर हिस्ट्री वाले प्रश्न देख रहे हैं वो यहीं से आए, लीगल हिस्ट्री से। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। 27 मार्च वाला जो एग्जाम है वहाँ पर इसके अच्छे खासे पोर्शन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था यहाँ पर 1665 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी, 1665 में। भारत का प्रथम विधि आयोग किस चार्टर के तहत गठित किया गया था? ये किया गया था 1833 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी इन्होंने यहाँ पर 1612 में। इस समय जहांगीर का यहाँ पर शासन था, तो उस समय इन्होंने यहाँ पर इसको जो है स्थापित किया था। बात करते हैं मेयर्स कोर्ट में किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था यहाँ पर 1726 में। उत्तरकाशी, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यहाँ पर उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला जो हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड का प्रश्न है वो ये है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो बाड़ाहाट। काफ़ी रिपीट प्रश्न था यहाँ पर और काफ़ी हार्ड प्रश्न नहीं पूछे गए थे यहाँ पर उत्तराखंड के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, चांदपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है यहाँ पर चमोली में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ था तो वो हुआ था 1 अगस्त 1949 को। और इस समय जो राजा थे वो थे कहाँ पर? मानवेंद्र शाह। इन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर पे साइन किए थे विलय के। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुमायूं कमिश्नरी के रूप में कार्यरत नहीं रहा है? तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा पामर्स्टन। बाकी तीनों जो है वो कुमायूं कमिश्नर के रूप में कार्यरत रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की संचित भूमि को क्या नाम दिया गया था? तो असंचित जो भूमि थी उसको हम यहाँ पर बोलते थे उपराव। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे? तो इसकी जो स्थापना की गई थी उत्तराखंड क्रांति दल की वो की गई थी 1969 को। और डॉक्टर देवीचंद यहाँ पर देवीदत्त पंत यहाँ पर इसके जो है संस्थापक थे। बात करते हैं, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी 1847 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। रुड़की इंजीनियरिंग जो कॉलेज है वो एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, मंसूरी कांड हुआ था। तो मंसूरी जो कांड हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 2 सितंबर 1994। 2 सितंबर 1994 को हुआ था। और 1 सितंबर 1994 को यहाँ पर हुआ था खटीमा कांड। दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो लगभग हमने यहाँ पर 61 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है और हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जल्दी से देखते हैं, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर भोटिया। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल खेला गया है कहाँ पर? तो ये खेला जाता है यहाँ पर देवीधुरा मेला में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। और ये कहाँ पर है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड इन्वेस्टर्स सम्मेलन 2018 देहरादून में कब हुआ? तो ये 2018 करंट है। अब देखना आप 2018 तक का करंट यहाँ पर 2022 वाले एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो काफ़ी पुराना यहाँ पर करंट भी आ सकता है उत्तराखंड से संबंधित। तो काफ़ी करंट पूछने के मामले में काफ़ी अजीबोगरीब यहाँ पर रवैया अपनाया है UKPCS ने। और ये डर्रा जो है कहाँ से है? UKSSC का वही पुराना जो डर्रा है वही यहाँ पर इन्होंने अपनाया है। तो इन्वेस्टर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 7 से 8 अक्टूबर देहरादून में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर
उत्तराखंड में किस वर्ष ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन किया गया है? तो ये तो हमने जो बजट वाला अपना वीडियो है वहाँ पर एक अच्छा खासा डिस्कस किया था इसके बारे में, और इसमें जो है एक खर्च का प्रावधान भी यहाँ पर इस आयोग को किया गया है। तो संयुक्त इसका जो होगा वो होगा यहाँ पर 17 सितंबर 2017 को यहाँ पर इसका गठन किया गया था। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड के कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहा है। तो ये रहा है यहाँ पर 38.43%। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो उत्तराखंड और नेशनल दोनों ही लेवल पर आपको जो है जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से आपको मिनिमम 5 प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, और यूकेपीसीएस वाले एग्ज़ाम में इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, 6 या 7 प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो लोअर पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नैनीताल की खोज किसने की थी? तो वो की थी यहाँ पर पी बेरन ने। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर उत्तर का। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों गठन हेतु प्रावधान करता है? तो वो करता है यहाँ पर आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है वो डीपीएसपी में है, और इसको हम यहाँ पर गांधीवादी अनुच्छेद भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के चुनाव से संबंधित विवादों के समाधान पर निर्णय कौन लेता है? तो ये जो निर्णय लेता है ये लेता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इसका जो है निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, और भारत का राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है भारत के प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किया जाता है आपके लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में। सही उत्तर इसका हमारे पास यहाँ पर बी। तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये सही उत्तर है हमारे पास इसका बी। सबसे पहला जो प्रस्ताव होगा वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की स्थिति थोड़ी यहाँ पर अलग है। इसका जो हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में से कहीं पर भी प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु किस पद तक बने रहने तक है? तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर 65 वर्ष। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यदि पंचायत भंग की जाती है तो उसके चुनाव किए जाने आवश्यक हैं? तो 6 माह के अंदर उनके जो चुनाव हैं वो हो जाने चाहिए। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो है यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो यहाँ पर जो आरक्षित जो स्थान है वो है यहाँ पर 84। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। भारत संविधान का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष जो थे भारत संविधान के संविधान सभा के वो थे यहाँ पर सत्येंद्र सिन्हा, और ये थे यहाँ पर अस्थायी, और जो स्थायी जो इसके अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष थे इसके यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, और जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि जो पंचायत है वो स्टेट सूची में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम किस विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया था? तो वो था यहाँ पर यूनिक्स। ये उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। अब यहाँ पर कंप्यूटर के जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। कंप्यूटर के काफ़ी अच्छा पोर्शन यहाँ पर कवर किया गया है इस एग्ज़ाम में। प्रश्न है नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से ट्रांसलेटर कौन है? तो ये है यहाँ पर कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो मशीनी भाषा को कमांड लैंग्वेज और कमांड लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो ये कंपाइलर है जो ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज को। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन RDBMS का उदाहरण है? तो जो इसका उदाहरण है वो है यहाँ पर ओरेकल। सही उत्तर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो सही उत्तर जो हमारे पास यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर बी। प्रिंटर जो है वो पेरिफेरल डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सामान्य उपयोगकर्ता का उदाहरण नहीं की जाती है? तो सही उत्तर जो हमारे पास है यहाँ पर वो है ए रोम। सामान्य उपयोगकर्ता जो बात करता है वो 2 की करता है, रैम और हार्ड डिस्क की, और कभी कभी आपको जो है मेन मेमोरी जो मुख्य स्मृति है उसके बारे में भी बात की जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो वो है यहाँ पर जावा, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी भूमिका यहाँ पर नहीं है, वो है वायरस की सुरक्षा में ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, DBMS ने निम्नलिखित में से किसके उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है यहाँ पर, सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर SQL, सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो पेरिफेरल जो डिवाइस यहाँ पर नहीं है वो है यहाँ पर CPU, सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के CPU का एक भाग है? तो CPU का जो यहाँ पर भाग है वो है यहाँ पर CU, कंट्रोल यूनिट, इसका भाग है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन मोनोसैचुरेटेड वसा अम्ल है? तो सही उत्तर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर अलौकिक अम्ल, सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। सोनार उपयोग करता है, सोनार एक युक्ति होती है जो किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए समुद्र में उपयोग करते हैं सोनार, तो ये यूज़ करती है पराशर धमनी को ये यहाँ पर यूज़ करती है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर इसका 89 का बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, सामान्य वायुमंडल का दाब कितना है? तो ये दाब है यहाँ पर 76 सेंटीमीटर होता है मरकरी स्केल पर। तो मरकरी स्केल पर इसको नापते हैं, इसलिए यहाँ पर जो इसका HG है और 76 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका जो है मानक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका जो क्वथनांक है वो पानी से कम है। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर 91 का यहाँ पर ए। इसमें थोड़ा डाउट है, आप इसको चेक कर सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका जो है ए होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रासायनिक रूप से एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन एक दर्द निवारक यहाँ पर टैबलेट है, तो वो है यहाँ पर एसिटिक सैलिसिलिक एसिड, सही उत्तर है हमारे यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, इंसुलिन किस अंतःस्रावित ग्रंथि का उत्पाद है? तो वो है यहाँ पर पैंक्रियाज का, सही उत्तर है यहाँ पर डी। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये काफ़ी जनरल सा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम, सही उत्तर है यहाँ पर इसका डी। फिर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन बम आधारित होता है, हाइड्रोजन बम जो आधारित होता है वो होता है यहाँ पर नाभिकीय संलयन पर, तो सही उत्तर है इसका यहाँ पर सी। थोड़ा बात करते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में, तो यहाँ पर जो हीलियम के जो नाभिक हैं वो आपस में, हाइड्रोजन नाभिक हैं वो आपस में यहाँ पर बॉन्ड करते हैं, तो इसी वजह से जो है दो नाभिक यहाँ पर मिलने से ब्लास्ट होता है। अगर हम दोनों का कंपेरिजन करते हैं हाइड्रोजन बम और एटम बम का, तो अगर हम देखते हैं कंपेरिजन करते हैं इन दोनों का, तो इन दोनों के कंपेरिजन में हाइड्रोजन बम अधिक घातक है, अधिक खतरा जो उत्पन्न करता है वो हाइड्रोजन बम है। और जो सूर्य है, सूर्य की जो ऊर्जा का जो केंद्र है वो भी यहाँ पर नाभिकीय संलयन ही है। एटम बम का यूज़ किया था यहाँ पर अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है 2 ये बम भी गिराए थे। तो जो हाइड्रोजन बम है वो समझ होता है नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मार्स गैस मुख्य रूप से होती है, वो होती है मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कणिकाएं प्राय शरीर का सैनिक कहलाती हैं? तो वो कहलाते हैं यहाँ पर WBC। तो WBC का जो हमारे शरीर में काम है यहाँ पर वो है हमारी जो प्रतिरोध क्षमता है उसको बढ़ाना, रोगों से लड़ने की जो हमारी शक्ति है वो डिपेंड करती है WBC से। WBC जो है वो कहती है शरीर का सैनिक। WBC की यदि संख्या एक सीमा से अधिक बढ़ती है तो यहाँ पर उसको रक्त कैंसर के रूप में भी हम देखते हैं, तो एक मीडियम साइज़ में इनकी जो है संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर ये प्रश्न है, इसको देखते हैं हम। काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है वो बनाया गया था कहाँ पर? वाराणसी में, सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया गया था? तो उस जो ऐप है उसका नाम, प्लेटफॉर्म जो है उसका नाम है यहाँ पर कोविन सिस्टम। जो हमारा आरोग्य सेतु है, ये जो है पेशेंट थे उनके जो लोकेशन है उसको यहाँ पर कंसिडर करता था आरोग्य सेतु, लेकिन यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग कोविड टीकाकरण के लिए किया गया था वो था यहाँ पर कोविन सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, CDS स्वर्गीय श्री विपिन रावत का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा पौड़ी, उत्तराखंड। पौड़ी में इनका कौन सा गाँव है, आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है इनके गांव का नाम क्या है। इनका जो गांव है वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या भी आई थी, पलायन की जो समस्या थी वो इनके निधन के बाद यहाँ पर उजागर हुई थी। तो आशा करते हैं आपको जो हमारी सीरीज जो है वो पसंद आई होगी। हमने यहाँ पर स्पेशली करंट अफेयर के लिए एक अपनी वीडियो चलाई हुई है, वो सीरीज चलाई हुई है, आप उसको भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ।
धन्यवाद। जय हिंद।